असाइनमेंट अपने से बनाइए लीजिएगा, सीखने के बाद हमको पता है जहां फंसेगा फिर भी वहां बात होगी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बाबू हमार सोना, धनिया पुदीना, इनइक्वालिटी, इन ई क्यू यू एल एल आई टी वाई। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इन इक्वालिटी, LITY, यही ना इन इक्वालिटी। एक हिंदी में क्या कहते हैं? असमानता। यही पढ़ रहे थे ना जी। तो अभी हम लोग टाइप 1 टाइप 2 सीख चुके थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 के बारे में। तो गौर फरमाइएगा, टाइप 3 में जो सवाल आएगा वो किस तरह का आएगा और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस बात को समझना होगा। तो इसमें हम आपसे निर्देश अरेंज नहीं करवाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे सिंबल को रख देते हैं, घर का बंटवारा करवा के आपको सवाल देते हैं। आप खाली सवाल बनाने के लिए सीखिए, उसके बाद आप निर्देश अरेंज आपसे हम करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखिएगा स्टार, यहाँ प्रतिशत, यहाँ पे हैज, यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे @ कि जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा यार। लिख रहे ना? मर भी गया तो भी तुझे। स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट में लिखिएगा A स्टार B, कॉमा C @B, कॉमा C हैज D, कॉमा E स्टार D E @F, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा कंक्लूजन को। किसको? क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1, जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तो भी तुझे। नन नन नरे नाने नने नी नरे ने नानो नाना। चलिए, ज्यादा नहीं, मात्र और मात्र 8 को कंक्लूजन आपको बनाना है। बट बनाने की कोशिश वही कीजिएगा जो जानते होंगे, पहले कहीं सीखे होंगे या मेरे ही क्लास में पहले सीखे होंगे। काहे कि जो नहीं सीखे होंगे वो बनाइएगा तो गलते बनेगा। काहे गलत बनेगा इस पे चर्चा करते हैं 2 मिनट में, लेकिन पहले आप लिख लीजिए फिर चर्चा होगी। मर भी गया
तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार, जब तक सांसें चलेंगे तुझको चाहूँगा। हो गया? क्या कर रही है जी? अरे बाप, एक्सपेरिमेंट कर रही है ये तो। नाखून रगड़ के ऐसे सटा रही है, गरम लग रहा है कि ना जी? ये सब का सीख रही है? तो स्टार्ट करें, लिख लिए हैं? सुनिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं और इसको बनाइएगा तो ये आठों सवाल गलत हो जाएगा। जानते हैं काहे? काहे कि स्टेटमेंटवा गलत है। कहिएगा इससे पहले तो आप इसका चर्चा नहीं किए। तो इससे पहले स्टेटमेंट पे हम कोई चर्चा नहीं किए, तो वहां पे स्टेटमेंट सारा का सारा सही था, इसीलिए चर्चा नहीं किए। आप जितना स्टेटमेंट पहले लिखवाए हैं सब निकाल के देख लीजिए, सब स्टेटमेंट, सबका स्टेटमेंट सही था। यहाँ स्टेटमेंट गलत है। ये बुझा कैसे रहा है? हाँ, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्टेटमेंट सही तब माना जाएगा जब कॉमा के पहले और कॉमा के बाद में लेटर का रिपीटेशन होगा। अगर कॉमा के पहले और कॉमा के बाद में लेटर का रिपीटेशन नहीं होता है तो फिर उस स्टेटमेंट को गलत समझा जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉमा है और कॉमा के पहले बी है और बाद में सी है, यही गलत हो गया। यहाँ पहले बी और बाद में सी है, यहाँ भी गलत है। यहाँ पहले डी बाद में ई, यहाँ भी गलत है। यहाँ पहले डी बाद में ई, यहाँ भी गलत है। अब आपको दिमाग लगाना है कि गलत स्टेटमेंट को सही कैसे किया जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर स्टेटमेंट गलत है और उस गलत स्टेटमेंट के आधार पे अगर आप कंक्लूजन बना दीजिएगा तो फिर भैया वो कंक्लूजन हो जाएगा गलत। लेकिन साथ ही साथ इहो कहता है कि अगर स्टेटमेंट गलत है तो उस गलत स्टेटमेंट को सुधार करके आप उसको सही भी कर सकते हैं। कैसे होगा? इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इस स्टेटमेंट को सुधारने के लिए इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो बदलने पर आपका ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? जैसे ए स्टार बी है तो इसको आप ज्यों का त्यों लिखिए। अब क्या करिए कि इस बी को कर दीजिए इधर और सी को कर दीजिएगा उधर। आपका जो है स्टेटमेंट वो बदल करके सही हो जाएगा। कैसे? इस बी को अगर इधर कर दें और सी को उधर कर दें तो बी के बगल में बी और बी के बगल में बी हो जाएगा और बी के बगल में बी हो जाएगा। तो आगे ये देखिएगा, इधर हम बी करेंगे इधर सी करेंगे तो आगे फिर ये सी हैज डी अपने जगह पर ही उतर जाएगा। तो यहाँ बी के पहले बी और सी के पहले और बाद में भी सी। यहाँ पे कॉमा के पहले और कॉमा के बाद में एक ही लेटर, यहाँ पे कॉमा के पहले कॉमा के बाद में एक ही लेटर, लेटर का रिपीटेशन हो जाएगा। यहाँ तक स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप अल्फाबेट को चेंज करके स्टेटमेंट को सही करिएगा। क्या कहा? कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप स्टेटमेंट को सही करने के लिए अल्फाबेट को बदलिएगा तो याद रखिएगा बीच का दिया गया सिंबल भी बदल जाएगा। अगर सिंबल बड़े वाले जगह का रहेगा तो छोटे वाले जगह का सिंबल लेना पड़ेगा, और छोटे वाले जगह का रहेगा तो बड़े वाले जगह का सिंबल लेना पड़ेगा। अगर बड़ा बराबर वाले जगह का रहेगा तो छोटा बराबर वाला जगह का सिंबल लेना पड़ेगा, और छोटा बराबर वाले जगह का सिंबल रहेगा तो बड़ा बराबर वाले जगह का लेना पड़ेगा। और ये बराबर यानी पगला वाला सिंबल को कभी चेंज नहीं करना है, उस सिंबल कभी चेंज नहीं होगा, यानी बराबर वाला सिंबल कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो बाबू हमार सोना बी को हम इधर कर दिए, सी को उधर कर दिए, तो अब एट द रेट के जगह हम लोग को करना पड़ेगा परसेंटेज को। यहाँ तक स्टेटमेंट सही है, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, इसको अगर जैसे का तैसे उतार देंगे फिर गलत हो जाएगा। तो अब इसको फिर सही करेंगे, डी को इधर करेंगे ई को उधर करेंगे, अब बाबू रे स्टार के जगह पे यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। बोलो यस कि नो? स्टार के जगह पे क्या आ जाएगा?
स्टार के जगह पे डॉलर आ जाएगा, कॉमा लगा दीजिए। अब इसको ज्यों कहते हो उतार दीजिए और यहाँ पे एफ लिख दीजिए। अब ये ऊपर वाला स्टेटमेंट को आपको यूज में नहीं लेना है, कहें कि वो गलत था। अब जाके नीचे बदलने पर स्टेटमेंट सही हो गया। अब आप सवाल को बना सकते हैं। अब सब लोग सब सवाल को बना दीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर भी हम क्या सीखे, या रुको, यहाँ पे हम लोग गलत स्टेटमेंट को सही करना सीखें। गलत स्टेटमेंट को सही करने के लिए क्या सीखें कि तुम उल्टा पुल्टा करेगा तो हम भी उल्टा पुल्टा करेंगे। इससे पहले वाला टाइप 2 में रिवर्स डायरेक्शन में जाते थे तो सिंबल को उलट देते थे। इसमें स्टेटमेंट गलत दिया है, यहाँ अल्फाबेट को चेंज कर रहे हैं तो सिंबल को उलट रहे हैं। तो हर जगह तो सिंबल उलट रहा है, माने सीधा रहेगा तो सीधा और उल्टा रहेगा तो उलट देंगे। माने तो उल्टा पुल्टा करेगा तो हम भी उल्टा पुल्टा करेंगे। बात समझ में आ रही है? एगो खाली बात यही याद रखना है आपको, का तुम उल्टा पुल्टा करेगा तो हम भी उल्टा पुल्टा करेंगे। कर दीजिए, सही हो जाएगा। कोई समस्या है तो बोलिए, छाप लीजिए, बना लीजिए। तुझको चाहूंगा या बनाओ, बना के बैठल है हो, आप भी बना लिए, मिलाया जाए। तो मिलाइए, ए से डी पर जाइए, स्टार प्रतिशत है रिलेशन बन जाएगा। डिसीजन लेगा के तो ले रहा है, सही है। बी से डी चल जाइए, प्रतिशत और हैच रिलेशन बन जाएगा। डिसीजन लेगा के प्रतिशत, सही है। बी से ई चल जाइए, बी से ई जाइए, प्रतिशत हैज डॉलर, प्रतिशत हैज में रिलेशन बनता लेकिन डॉलर आया तो नहीं बनेगा, गलत है। डी से एफ जाइए, डी से एफ जाइए, डॉलर एट द रेट रिलेशन बनेगा, डॉलर डिसीजन लेगा, ले रहा है, सही है। ई से एफ जाइए, एट द रेट नहीं है, गलत हो गया। ई से एफ जाइए, एट द रेट, वहाँ भी एट द रेट, यहाँ भी एट द रेट, सही है। बी से सी जाइए, प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत, सही है। सी से डी जाइए, हैज हैज, सही है। तो कहीं कोई समस्या? तो टाइप 1 में कोई दिक्कत, टाइप 2 में कोई दिक्कत, टाइप 3 में कोई दिक्कत? तो अब आइदर और का कंडीशन सीखिए लीजिए। अब आइदर और का कंडीशन जो है सीखिए लीजिए, तब जाके सवाल बना के आइएगा। देखिए ऐसा करते हैं, ये वाला सिंबल रख रख के आपको अरेंज कर करके सिखा दिए। आइदर और का सिंबल रख के, आइदर और का कंडीशन उस सिंबल को रख के सिखाते हैं जो सिंबल डायरेक्ट आता है। तो दोनों को समझ जाइएगा। ये वाला सिंबल पे इतना देर से किए ना, 3 गो टाइप सीखे ना। अब इसमें कोई टाइप नहीं है, 3 गो टाइप रहता है। या तो सीधा देगा, ना तो डायरेक्शन उल्टा देगा, ना तो स्टेटमेंट गलत देगा। सीधा देगा तो सीधा सीधा बनाना है, उल्टा जाइएगा तो उल्टा कर लीजिएगा, स्टेटमेंट उल्टा रहेगा सीधा करिएगा तो सिंबल को बदल लीजिएगा। तीनों सीख गए, 3 से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस सिंबल के अलावे उस सिंबल पे, किस सिंबल पे? जो डायरेक्ट ग्रेटर देन वाला रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस सिंबल के आधार पे जो सवाल आता है उसको भी सीखना है। तो अब आप इसको सीख गए हैं तो वो आपका नहीं फंसना चाहिए। अगर फंस आप बोल लेते तो बोलता तो छोटा हो जाता। तो अनेकों लोग को सिस्टम में ना सिखाया गया है, ना स्कूल में, ना सब चरवाहा विद्यालय में पढ़ाया का जी। लेक्चर चालू है, बोल लेने दो, रुकेंगे, हम तो अपने पूछ लेते हैं, कोई डाउट तो वहां बोलना। अब ये सिंबल पे हम लोग सवाल किए, निर्देश अरेंज करने सीख गए, बनाने भी सीख गए। अब वो जो सिंबल डायरेक्ट किसी सवाल में आता है उसके हिसाब से हम सवाल को कैसे बनाते हैं, क्या ये कहानी उसके लिए इफेक्टिव है कि नहीं है, उस पर भी चर्चा करते हैं। और उसी सिंबल को रख रख के हम आपको आइदर और का कंडीशन सिखा देते हैं। फिर उसके बाद रात भर में टाइप 1 का, टाइप 2 का
आप सारा सवाल बना लीजिएगा, मेरे ख्याल से सब बन जाएगा। और नहीं हो बनेगा तो कल से हम आपका असाइनमेंट शुरू करेंगे, जहां जो डाउट होगा वहां पे आपको बताते चलेंगे, ठीक है? बोलो, अब बोलो। ऐसे नहीं, ई, तनी आगे आओ, आगे आओ, आओ, ना सुनाई दे रहा है, बोलो। इसमें अभी तक नहीं समझा? इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें लाया गया है। तो नहीं है तो क्या हुआ, जो आएगा उसको देखना है, बदलना ना है, तो रहेगा नहीं। 5 लाइन का निर्देश दिया रहेगा, और तुम सिंबल लेटर बदलोगे तो सिंबल भी बदलेगा। अब क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं रखना है। हाँ। चलिए, इसी टाइप में, या टाइप चेंज क्या करिएगा, रहने दीजिए, तीन गो टाइपे होता है। टाइप हटाइए देते हैं, डायरेक्ट देखिए। अगर स्टेटमेंट इस तरह का दिया जाएगा तो इसको कैसे बनाएंगे? P ग्रेटर देन Q, कॉमा Q इक्वल टू R, कॉमा R ग्रेटर देन इक्वल टू S, कॉमा S लेस देन T। अच्छा, यहां पे हम लेस देन इक्वल टू को नहीं लिखे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि सब सिंबल को लिखा ही जाएगा, कोई कोई सिंबल को छोड़ा भी जा सकता है। अब इसका कंक्लूजन नंबर 1, P ग्रेटर देन इक्वल टू R, और दूसरा R इक्वल टू T। इस सवाल को कैसे बनाएंगे? इस सवाल को कैसे बनाएंगे इसको समझना होगा। चलिए देखिए इधर, हम जब कहानी सुना रहे थे, जब घर का बंटवारा करा रहे थे, तब आपको याद होगा कि बड़ा भाई के जगह पे हम इस बड़ा वाला सिंबल को रखे थे, अब बड़ी भाभी के जगह बड़ा बराबर को, आज छोटा भाई के जगह छोटा को, आज छोटी भाभी के जगह छोटा बराबर को, अब पगला के जगह पे बराबर को। याद है? तो जैसे बड़ा भाई बड़ी भाभी पगला में रिलेशन बनता था, वैसे ही बड़ा बड़ा बराबर बराबर में रिलेशन बनेगा। अभी नहीं बता रहे हैं, उसी टाइम बताए थे, याद है? जैसे छोटा छोटी भाभी पगला में रिलेशन बनेगा, वैसे छोटा छोटा बराबर अब बराबर में रिलेशन बनेगा। उस टाइम में समझाए थे।
जैसे यहाँ बड़ा भाई बड़ी भाभी पगला में रिलेशन बनेगा तो बड़ा भाई डिसीजन लेगा, वैसे बड़ा बड़ा बराबर बराबर में रिलेशन बनेगा तो बड़ा वाला सिंबल डिसीजन लेगा। समझाए थे? जैसे यहाँ पे छोटा छोटा भाई अब पगला में रिलेशन, छोटा छोटी भाभी या पगला में रिलेशन बनेगा तो छोटा भाई डिसीजन लेगा। उसी तरह से छोटा छोटा बराबर बराबर में रिलेशन बनेगा तो छोटा भाई छोटा वाला सिंबल डिसीजन लेगा। उस दिन भी बताए थे, अभी भी समझ गए। अब 2 गो सवाल दिए हैं, अब 5 गो ऑप्शन जो आता है उसके बारे में भी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मन करेगा लिखने का लिखियो लीजिएगा, लेकिन लिखने की क्या जरूरत है, सिलोजिज्मों में वही था, इनइक्वालिटियों में वही है। क्या 5 गो सिंबल, 5 गो ऑप्शन। जैसे ऑप्शन ए में लिखा रहता है केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है। तो 2 गो कंक्लूजन में केवल एक गो सत्य है, कौन सा, पहला, तो आंसर मार देना है केवल एक सत्य है। बी में लिखल रहता है केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है। सी में लिखा होगा या तो 1 या 2 सत्य है, और डी में लिखा रहेगा न तो 1 और न ही 2 सत्य है। ना तो 1 ना ही 2 सत्य है। ई में लिखा रहेगा एक और 2 दोनों सत्य है। यही ना ऑप्शन होता है, आए? तो 2 गो कंक्लूजन मान लीजिए दिया हुआ है, ऑप्शन तो आप जान ही रहे हैं लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं। मान लीजिए कंक्लूजन ए का कंक्लूजन 2 गो कंक्लूजन दिया हुआ है और आप कंक्लूजन को बना रहे हैं पहला सही दूसरा गलती, तो आंसर केवल एक सत्य है। सिलोजिज्मों में बात बताए थे। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, आप कंक्लूजन को बना रहे होंगे, पहला दूसरा 2 गो कंक्लूजन होगा, पहला गलत और दूसरा सही, तब केवल 2 सत्य है। बोलिए। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा, आपने पहला को भी बनाया दूसरा को भी बनाया, अब पहलो सही या दूसरो सही, तब ऑप्शन ई 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। अब कभी कभी ऐसा हुआ होगा, आप पहला को बनाइएगा गलती, दूसरों को गलती बनाइएगा, अब यहीं पे रुक जाना है, यहीं पे चेक होगा आइदर और का कंडीशन। सिलोजिज्म में वहीं चेक होता था, यहीं पे आइदर और का कंडीशन चेक होगा। अगर आइदर और में जाएगा तो फिर सी लगेगा, और नहीं जाएगा फिर डी लगेगा। अभी आइदर और का कंडीशन क्या होता है, कब आइदर और में जाता है, हम कैसे समझेंगे कि आइदर और में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इस बात को जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आइदर और का कंडीशन सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट और कंक्लूजन को देखेंगे। पहला स्टेटमेंट को देखिए, पहला कंक्लूजन को देखिए, स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। कंक्लूजन बनाने से पहले स्टेटमेंट चेक करिएगा, कभी भी स्टेटमेंट सही है पी से आर जाइए। कौन कौन सिंबल मिलेगा, बड़ा और बराबर। बोलिए, बड़ा बराबर में रिलेशन बनेगा, डिसीजन क्या लेगा, यहाँ कौन ले रहा है, तो पहला और दूसरा आर से पी, आर से पी, बड़ा और बराबर, फिर वही दोनों सिंबल, रिलेशन बनेगा, डिसीजन कौन लेगा, बड़ा। लेकिन उल्टा है तो क्या लेगा, बोलिए नहीं रहे हैं, उल्टा है तो छोटा, छोटा है गलत है, आंसर सी। चलिए एक्स से ए जाइए, बड़ा बड़ा बराबर और छोटा रिलेशन बनेगा, बड़ा है बड़ा बराबर है छोटा है, तो बड़ा बड़ा बराबर छोटा में कभी रिलेशन बनता है, बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलती। ए से एक्स से जाना है, फिर रिलेशन नहीं बनेगा, फिर गलती, यहाँ भी आंसर होगा सी, यहाँ भी आंसर होगा सी। क्या होगा, सी होगा। कहाँ डी होगा, क्या बोला, यही ना आपको समझाना है। तो आप लोग सोते हैं क्या जी, अब ये बोले कि जब दोनों कंक्लूजन गलत होगा तो पटपटा के आंसर डी नहीं मार देना है, रुक करके चेक करना है। अगर आइदर और का कंडीशन होगा तो सी लगाना है,
और नहीं होगा तो डी लगाना है। तो अभी हम बोले क्या इधर और का कंडीशन होगा कि ना, निनुआ रहे होंगे अभी जगे नींद से। तेरी दोनों गलती है, मास्टर सी लगा दिया। ऐसे होता है हो, सुना करिए पूरा बात। पक्का वो निनुआ रहा होगा, रात भर जग के बतियाएगा तो की होगा। हम्म, क्या लाइट कटा हुआ था? ना बढ़िया बहाना है। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है ना। हेलो हेलो। ए बैल देख इधर, यहाँ दोनों गलती हुआ तो सी हुआ, और यहाँ भी दोनों गलती हुआ तो सी हुआ। डी काहे नहीं हुआ? डी इसलिए नहीं हुआ कि आइदर और का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर आइदर और का कंडीशन फुलफिल नहीं करता तब जाके डी होता। तो ये तो हमरा ना बुझा रहा है कि आइदर और का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। आपको कहाँ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो चलिए इसी को समझना है ना, इसी को समझते हैं। आप हेडिंग बनाइए, CONDATION, कंडीशन फॉर EITHER, आइदर और। कंडीशन फॉर आइदर और, हेडिंग बनाइए और इसके बारे में 2 लाइन लिखिए। बोले हैं? लिखिए कंडीशन फॉर आइदर और, हेडिंग बनाइए और कंडीशन लिखिए। बोले बोले लिखो। जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों कंक्लूजन गलत हो, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो तथा दोनों का एलिमेंट सेम हो, उर्फी जावेद के बारे में एगो न्यूज वायरल हो रहा है। उर्फी जावेद के बारे में एगो न्यूज वायरल हो रहा है। आप लोग देखे थे क्या? अच्छा, पता चलेगा। अब फेक है कि क्या है काहे ला कह दे यहाँ पे, लेकिन देखे थे हम, बताएंगे 1-2 दिन में अपने पता चल जाएगा। हाँ, अब की बार दूसरे वायरल हो रहा है। क्या लिखा आपने? जब दोनों कंक्लूजन गलत हो तथा दोनों का एलिमेंट सेम हो और दोनों कंक्लूजन के बीच के सिंबल में से, और दोनों कंक्लूजन के बीच के सिंबल में से, और दोनों कंक्लूजन के बीच के सिंबल में से कोई एक सिंबल, दोनों कंक्लूजन के बीच के सिंबल में से, दोनों कंक्लूजन के बीच के सिंबल में से कोई एक सिंबल बराबर बराबर ब्रैकेट में पगला वाले स्थान का है, वाले नहीं वाला, बराबर ब्रैकेट में पगला वाला स्थान का है, तो उस कंडीशन में हम उसे तो उस कंडीशन में हम उसे तो उस कंडीशन में हम उसे आइदर और में रखेंगे। उस कंडीशन में हम उसे आइदर और में रखेंगे। हो गया? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। और यदि ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो दोनों का बीच का सिंबल मिलाकर, तो दोनों का बीच का सिंबल मिलाकर
तो दोनों का बीच का सिंबल मिलाकर 3 सिंबल पूरा करें। 3 सिंबल पूरा करें तो हम उसे आइदर और में रखेंगे। लिख लिए? अब दोनों बात का क्या मतलब है समझिए। कहा कि दोनों कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, मुंह से बोलो, दोनों कंक्लूजन गलत। एलिमेंट दोनों का पी आर आर पी है कि नहीं? तो देखो दोनों कंक्लूजन गलत है, आ दोनों का एलिमेंट सेम है, आ दोनों के बीच के सिंबल में से कोनो एगो सिंबल बराबर यानी पगला वाला स्थान का है। ये कहाँ गया? आइदर और में। अगला में लिखवाए हैं कि दोनों कंक्लूजन गलत हो, आ दोनों का एलिमेंट सेम हो, आ दोनों के बीच में से कोई एक सिंबल बराबर वाले स्थान का हो। यही ना है पहला में। तो आइदर और में रखेंगे या फिर लिखवाएं कि और यदि ऐसा नहीं है, माने दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों का एलिमेंट सेम है, आ दोनों के बीच के सिंबल में से कोनो सिंबल बराबर वाले जगह का नहीं है, लेकिन ये दोनों सिंबल मिला के आ 3 गो सिंबल पूरा कर देगा तो हम ओकरा आइदर और में रख देंगे। अब एक देखना है कि कैसे ये पूरा कर रहा है। तो ई देखो सिंबल कौन है? बड़ा। आई कौन है? छोटा बराबर। इसको 2 भागों में न तोड़ेंगे, 2 गो सिंबल मिला के न एगो छोटा बराबर बनाए थे, तो फिर छोटा बराबर को तोड़ के 2 गो भाग में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? तो इसमें से निकलेगा एगो बराबर आ एगो छोटा। देखो 3 गो सिंबल पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो आंसर मार देना है आइदर और में। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोनो कंडीशन फुलफिल किया तो आइदर और में जाएगा, और नहीं किया तो आइदर और में नहीं, नाइदर नॉर में चला जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो। कोई दिक्कत? एगो दूगो सवाल देते हैं, बनाइए। तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, जब तक सांसें चलेगी। लिखे? कभी कभी गुनगुनाते रहना चाहिए इंसान को, टेंशन वेंशन दूर रहता है। नहीं, हमार आदत बचपने का है, हम कामों करते रहते थे तो गाना वाना गुनगुनाते रहते। सबका आदत नहीं होता है, आदत होता है। हमारा बड़ा बढ़िया लगता है ना? तो अपना गुनगुनाते, आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। एगो लड़का सुपर वाला बैच में, सुनो वाला में कर रहा है, इंडियन आइडल ट्राई कीजिए, बढ़िया गाते हैं। बोले ना ना, आप लोग के सामने गाते हैं वही काफी है, थोड़ा मोड़ा तो आता है, बस गुनगुनाने आता है, गाने कहाँ आता है। चलिए स्टेटमेंट लिखिएगा और सवाल बनाइएगा। ए लेस देन बी। हेलो, क्या लिखिएगा? ए, अरे, ए लेस देन बी, कॉमा बी लेस देन इक्वल टू सी, कॉमा सी ग्रेटर देन डी, कॉमा डी, हेलो, कॉमा डी सी ग्रेटर देन डी, कॉमा डी और इक्वल टू ई। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1 सोच समझ के मारिएगा, ना तो फिर हम पीटना चालू कर देंगे। ए लेस देन डी, मर भी गया एडी, और दूसरा डी ए। P ग्रेटर देन Q, Q लेस देन R, कॉमा R लेस देन इक्वल टू S, कॉमा S
हाँ बोलिए। बताना है आपको आंसर। बना लिए? बन गया? बोलिए, है पहला नंबर सवाल आइदर और में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा? नहीं? तो कहाँ जाएगा? डी में, नाइदर नॉर में। अच्छा, काहे नहीं जाएगा? दोनों तो गलती है, ये है एलिमेंटो से में है, लेकिन बीच का सिंबल में से कोनो सिंबल बराबर वाला कलर का नहीं है, आ तीन को सिंबल पूरा नहीं किया, तो आइदर और में नहीं जा सकता। कहाँ जाएगा? नाइदर नॉर में। ये पूरा डीप तक की जानकारी हो गई, रखिएगा दिमाग में। अच्छा, दूसरा, आइदर और में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा? ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। चार सिंबल पूरा कहाँ किया? सोच के बताइए, जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? ये जाएगा। दोनों गलती एलिमेंट सेम, एगो है कहाँ का? छोटा बराबर, तो छोटा और बराबर दूगो है, आ एगो कहाँ का है? बड़ा बराबर। एगो बड़ा एगो बराबर दूगो है, कहाँ चार गो हुआ? आई तो दोनों एक के ना है हो बराबर, आ एगो छोटा एगो बड़ा, हिसाब से मरना। क्लियर हो गया? आइदर और कंडीशन क्लियर? बोलिए। टाइप 1 क्लियर, टाइप 2 क्लियर, टाइप 3 क्लियर। तीनों वो टाइप ए होता है। उसके बाद आइदर और का कंडीशन क्लियर हो गया। और जो सिंबल डायरेक्ट देगा उसको कैसे बनाएंगे ये भी क्लियर हो गया। और जो सिंबल का मतलब देगा, निर्देश देगा, उसको कैसे बनाएंगे उसके लिए कहानी सुना दी, वो भी क्लियर हो गया। इनइक्वालिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। पूरा सवाल बना के आइएगा। कल हम आपको सवाल का प्रैक्टिस कराएंगे, जहां फंसा होगा उसको बताएंगे, लेकिन बना करके आइएगा। क्लियर ना? कोई समस्या, कोई परेशानी? आज की सेवा यहीं समाप्त की जाती है।